अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। शहजादे किस तरह आ गए ने पुल के हैं? आ जाएं। ये ले आपका तोहफा। ओह थैंक यू सो मच। बैठें। आज कराटे की क्लास तो नहीं होगी, वो सिखाने आपने मुझे और जो सवाल है ना आपके वो पहले आप पूछें ना, फिर कराटों की क्लास पे बाद में आएंगे। क्या ख्याल है? जी। तो आप अपना सेल्फ बताएं। मैं मुबशर सिद्दीक, ठीक है, आपके बाबा का क्लास फेलो, आपका चाचू, ठीक है, और आप अपना तारुफ कराएं आप। माई सेल्फ मोहम्मद हसीम एंड आई रीड क्लास 5 माशाल्लाह। एंड माय नेम इज माशाल्लाह। तो अब कौन से सवालों की बौछार होगी मुझ पे? करें सवाल। आपको यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया? मुझे यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल ऐसे आया कि मैं ना घर के अम्मी अब्बू के लिए ना खाना बनाता था बड़े ही शौक़ से, कि उनको मज़े से के खाने खिलाऊं। जैसे आपका बाबा के साथ आपकी अटैचमेंट है ना, तो मेरी भी मामा और बाबा के साथ बहुत अटैचमेंट थी, तो मैं उनके लिए खाने बनाता था, ठीक है जी। तो मुदस्सर भाई जो हैं वो थोड़े से ना टेक्नोलॉजी की तरफ थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आप ऐसा करें कि यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर वीडियो अपलोड किया करें अपने मज़े के खाने जो आप बनाते हैं ना उनकी। तो ऐसे ये आगाज़ हुआ चैनल का। और अब क्या हाल है आपके चैनल का? अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते हैं ना, तो कैसी लगती हैं वीडियोस फिर? अच्छी होती हैं तो वो। फिर जब आपको अच्छी लगती हैं तो फिर वो अच्छी हैं। क्या ख्याल है? जी। आपकी पसंदीदा डिश? मेरी पसंदीदा डिश जो है वो दाल चावल है, जी। सरसों का साग है, मक्की की रोटी है। आप फारिग टाइम में क्या करते हैं? फारिग टाइम आजकल तो होता ही नहीं है। फारिग टाइम हो तो मैं कुछ ना सीखने की कोशिश करता हूँ। जी। एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए कौन सी खूबियाँ ज़रूरी हैं? अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए यूट्यूब जो है ना बेसिकली कोई काम नहीं है। जी। वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपका कोई पैशन है वो आप दिखा सकते हैं। तो अगर तो आपके अंदर कोई पैशन है उसको आप फॉलो करते हैं ना, तो समझ लें आप अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब जो है ना उस पे आप कोई भी काम करते हो तो उसको देखने वाले लोग ऑलरेडी हैं। जी। तो अगर आप कोई भी पैशन उसको लेके चलते हैं तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। जी। आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैसेज? बच्चों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं ना नालायक स्टूडेंट था, तो मुझे हमेशा ये रहता है काश मैं भी पढ़ा लिखा होता सही तरह, जिस तरह आपके बाबा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। बाबा आपके ना हमारे मॉनिटर हुआ करते थे, ठीक है। तो पढ़े लिखे तालीम जो है ना, मैं बच्चों के लिए सबसे पहली जो बात है ना वो तालीम ज़रूर हासिल करें, दीनी और दुनियावी दोनों। जी। इस यूट्यूब के सफ़र का कोई यादगार वाक़या? हर दिन ही यादगार है इसमें। जब आप कामयाब हो रहे होते हैं ना तो वो हर दिन आपका जो है वो यादगार बनता है। जैसे ये यादगार दिन है कि मेरे पास मेरे दोस्त जो है वो होते हैं, हम गप्पे शप्पे लगाते हैं, तो आप लोग भी सोचते होंगे सब दोस्त मिलके खेलें, तो ये सारे दिन फिर यादगार हो जाते हैं ना। आपको बचपन में क्या बनने का शौक़ था? मुझे बचपन में ऐसा सच कुछ भी बनने का शौक़ नहीं था। मुझे उस वक़्त जब थोड़ी बहुत समझ आई तो मुझे ये था कि मैं किसी दूसरे मुल्क में जाके ना कोई जॉब करूं या पैसे कमाऊं अच्छी तरह, ठीक है, और घर के हालात बेहतर करूं, यही शौक़ था मुझे। हम एक कराटे क्लब में कराटे सीखते हैं जी। जब आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे वैसे भी कराटे क्लब जाने की क्या ज़रूरत है, आप लोग जब जा रहे हैं तो आप लोग मुझे इधर आके सिखाएं ना, तो आपको भी गांव में आने का मज़ा आता है ना, आता है ना। मैंने पहले ही इसलिए आपसे पूछ लिया है, तो जब आप हुक्म करेंगे हम जनाब कराटे क्लब भी आ जाएंगे, लेकिन आप क्लासें मैंने आपसे ही लेनी है, सीखना आपसे ही है। जी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ विलेज 4 सीक्रेट्स पर।
आज हम मिलेंगे अंकल मुबशर सिद्दीक। पूछें भी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं पहले। माई सेल्फ मोहसिन रसूल, आई रीड इन क्लास P9। माशाल्लाह। व्हाट इज योर फेवरेट डिश? माई फेवरेट डिश इज़ दाल चावल, साग, मकई की रोटी, ये देसी खाने जो गाँव वाले होते हैं वो। और आपका एम क्या है, मकसद? मेरा एम जो है वो है कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। इसको पूरा करने के लिए और क्या करेंगे? इस मकसद को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं आने वाले दिनों में। लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि बच्चों की तालीम का ना, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बच्चे थे वो शिफ्ट हो गए कुछ जगहों पे, वो जगहें तब्दील करते रहते हैं, उनको तो हम नहीं साथ लेके चले, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। बेशक आप कोशिश करें कि ज़िंदगी भर में अगर एक ही बंदे की आप ज़िंदगी तब्दील कर सकें ना, ज़्यादा लोगों की नहीं, तो वो ज़रूर कर दें। तो अब मिशन जो है वो ये है कि जो भी है जिसके लिए आप जो कर सकते हैं उस टारगेट को आप पूरा करें। जैसे आप अभी मैट्रिक में है, अगर कोई बच्चा तालीम की वजह से रह रहा है या तालीम हासिल नहीं कर पा रहा किसी वजह से, तो उसके ये नहीं है कि एक साल उसको सपोर्ट किया, उसका सारी ज़िंदगी का आप देखें कि उसको कहाँ तक पढ़ाया लिखाया जा सकता है, उसकी सारी ज़िम्मेदारी लें। अब ये मिशन चल रहा है। आपको कौन सी जगह पसंद है? मुझे तो अपना गांव पसंद है, जिस तरह आपको अपना गांव पसंद है। क्या ख्याल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। ओके, थैंक्स। थैंक्स। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। खुश। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं अपने भाई के साथ मुबशर सिद्दीक अंकल के घर आया हूँ और यहाँ पर ये उनका घर है विलेज फूड सीक्रेट, और आज मैं आपको इधर विज़िट करवाऊँगा। आए, सबसे पहले हम लोग कमरों में की तरफ जाते हैं। ये है पहला कमरा। इसका दरवाज़ा सब दरवाज़ों की तरह लकड़ी का बना हुआ है। इसके अंदर कबर्ड्स हैं और चारपे हैं। ये पुराने ज़माने में जैसी कबर्ड्स होती थी वैसी कबर्ड्स हैं, और यहाँ पर खिड़की भी है एक। अब हम इधर के दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरा कमरा आगे है। पहले इस कमरे में जाएंगे। इस कमरे के अंदर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हर जगह मिट्टी के बर्तन हैं जिन बर्तनों से खाना बनाया जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे मिट्टी के गमले भी हैं। अब चलते हैं हम लोग अगली कमरे की तरफ, इस कमरे की तरफ। इस रूम के अंदर लॉक लगा हुआ है, पहले इस लॉक को खोलेंगे। अब हम लोग अंदर बढ़ेंगे। अंदर यहाँ पर भी बहुत सारे कबर्ड्स हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पर कुछ चीज़ें भी पड़ी हुई हैं कबर्ड्स। ये बहुत ही प्यारा घर है और ये बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है। पुराने ज़माने में ये ऐसे ही घर होते करते थे जहाँ पर लोग रहते थे। अब हम निकलते हैं इस कमरे से। अब चलते हैं नेक्स्ट। बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर। अब ये मेरा भाई भी साथ आ गया। यहाँ पर वहाँ क्या चीज़ है, आए देखें। ये तो ओवन है। आए, अब हम लोग इस ओवन के अंदर देखते हैं। देखें, इसमें तो खाना पकाने वाली चीज़ें रखते हैं। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं, और यहाँ पर एक कमरा है। आए चलें इस कमरे को खोलते हैं। इस कमरे में तो बहुत सारे खाना का सामान है। यहाँ पर बहुत लाइट है जिसको मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर खाने का सामान है। यहाँ पर पाउडर्स हैं,
नमक वगैरह है। और यहाँ पर एक छोटी सी फ्रिज है। इस फ्रिज को खोल के चेक करते हैं इसमें क्या है। फ्रीज़र। इस फ्रीज़र के अंदर तो लाइट भी ऑन हो जाती है। इस फ्रीज़र में भी बहुत सारी इन्होंने ठंडी करने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। और अब हम लोग बाहर चलते हैं। ये है उनका पूरा बाहर से घर, बहुत खूबसूरत है। और इस पे जो डिज़ाइन लगाए हुए हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये पूरा घर साबुत मिट्टी का बना हुआ है। साबुत। यहाँ पर तो सीढ़ियाँ हैं। अब ऊपर चलते हैं सीढ़ियों के। सीढ़ियाँ बहुत थोड़ी थी लेकिन ठीक है, अच्छी बहुत प्यारी सीढ़ियाँ हैं। इसके ऊपर तो छोटी सी छत है। ये छत काफ़ी खूबसूरत है। इसके किनारों पर भी मिट्टी से चारदीवारी की हुई है। यहाँ पर बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा है। बहुत प्यारे प्यारे पौधे ऊपर से नीचे दिख रहे हैं। और यहाँ से अब हम, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस आए तो आपको मिल जाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।